वेलकम टू माइनिंग नॉलेज चैनल। इस चैनल का क्या पर्पस है? इस चैनल में हम माइनिंग का एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों का कोई सजेशन हो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का तो वो भी कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को पीपीटी भी चाहिए होता तो वो मेरा कमेंट बॉक्स से मेरे को मैसेज करिएगा और पीपीटी भी हम भेज देंगे। आज का टॉपिक है कोल, उसका प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन। उसका ये टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग जानेंगे कोल क्या है। व्हाट इज़ कोल? कोयला एक फॉसिल फ्यूल है जो पेड़ पौधा और वनस्पति का ज़मीन का नीचे दबा कोई टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट और भूकंप का दौरान ज़मीन का बहुत नीचे और दबा गया है और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के दौरान आज का जो कोयला हम लोग देखते हैं वो सेडिमेंटरी बेड का रूप में बना है। इसका अंदर मोस्टली क्या क्या कंपोजिशन रहता है कार्बन और थोड़ा अमाउंट में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब जानेंगे हम लोग कि ये कोयला कैसे जनरेट हुआ है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है। कोयला का ओरिजिन का ऊपर दो थ्योरी आता है, एक है इन सिटू थ्योरी और एक है आता है ड्रिफ्ट थ्योरी। अब जानेंगे व्हाट इज इन सिटू थ्योरी। इन सिटू थ्योरी कहता है कि जहाँ पे वेजिटेशन प्लांट ग्रो अप हुआ है, जहाँ बड़ा हुआ है, उसी जगह में कोई कारण से टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो या भूकंप हो, उसका दौरान अगर ज़मीन का नीचे वो चला जाता है तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से बहुत दिन के बाद बेड का फॉर्म में, सेडिमेंटरी बेड का फॉर्म में कोयला जो बनता है उसको वो थ्योरी को कहता है इन सिटू थ्योरी। दूसरा जो थ्योरी आता है वो है ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है? ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है कि जहाँ पे प्लांट और वेजिटेशन ग्रो अप हुआ है, वहाँ से स्ट्रीम का फ्लो का दौरान एक जगह से दूसरा जगह में वो प्लेस्ड होकर दूसरा जगह में ट्रांसपोर्ट होके वहाँ पे जाके क्या किया, वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट और भूकंप के दौरान वहाँ पे वो डिपॉजिट होके हाई टेम्परेचर और प्रेशर के दौरान सेडिमेंटरी बेड का फॉर्म में कोयला बना है। इंडियन कोयला जो है वो डीप थ्योरी का ऊपर बेस करके बना है, यानी जहाँ पे हम लोग कोयला देखता है वहाँ पे वो एक्चुअली प्लांट और वेजिटेशन नहीं था, कहीं दूसरा जगह हमें ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आया और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का दौरान हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से वो कोयला बना है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ कोल। कोल का अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन हम लोग कैसे जानेंगे? अगर कोई कोल सैंपल और कोयला सैंपल को हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ये सब कंपोजिशन हम लोगों को रिजल्ट एज ए रिज़ल्ट मिलता है। तो कोयला का अंदर जो मोस्टली रहता है वो है कार्बन कंटेंट। कार्बन के अलावा और भी कंपोजिशन रहता है, वो छोटा और थोड़ा अमाउंट में रहता है, वो है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब रहता है। एनालिसिस का बाद ये सब कंपोजिशन के बारे में हम लोगों को पता चलता है। अब ये एनालिसिस कैसे किया जाता है और किस किस प्रकार से किया जाता है? एनालिसिस मेनली दो तरह का होता है, एक है अल्टीमेट एनालिसिस और है प्रोक्सीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस क्या कहता है, कैसे किया जाता है और क्या कहता है? अल्टीमेट एनालिसिस ये डिटरमिन करने के लिए किया जाता है कि उसका अंदर क्या क्या एलिमेंट है, एलिमेंट्री कंपोजिशन है। कोयला सैंपल का हम लोग अगर अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो मिलता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कैसे कैसे है, कितना अमाउंट में है, कितना परसेंटेज में है, वो हम लोगों को मिलता है। और प्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या मिलता है? प्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है एक ग्रुप और ASTM3 ग्रुप टेस्ट होता है और इसका रिज़ल्ट से हम लोग को क्या मिलता है? इस टेस्ट का बाद और इस एनालिसिस का बाद हम लोगों को कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना वोलेटाइल मटेरियल है, कितना फिक्स्ड अमाउंट कार्बन है, एस कंटेंट कितना है, ये सब डिटरमिन किया जाता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस का बाद। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल का
कितना भाग में बांटा जाता है वो। कार्बन कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट का ऊपर कोयला को एक्चुअली 4 भाग में बांटा जाता है, वो है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। बिटुमिनस को कभी कभी 2 भाग में बांटा जाता है, एक है सब बिटुमिनस और एक है बिटुमिनस। तो पीट को कभी कभी कोयला का अंदर नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम रहता है, एक्चुअली ये लेस देन 30% होगा, लेस देन 30% रहता है। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रेटर देन 50%। तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम मिलता है, इसलिए हम लोग इसको कोयला के अंदर कभी कभी नहीं पकड़ में लेता है। बिटुमिनस का 2 कैटेगरी ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब बिटुमिनस और बिटुमिनस। सबसे हाई ग्रेड कोल है एंथ्रासाइट, इसका कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है 80 to 95% और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रहता है, लेस देन 5%। इंडियन कोल ज़्यादातर बिटुमिनस और सब बिटुमिनस इसी कैटेगरी में आता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल का दूसरा एक स्टेज और भाग, प्राइमरी क्लासिफिकेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये है कुकिंग कोल, सेमी कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल। कुकिंग कोल को फिर से डिवाइड किया जाता है, इसका अंदर एस कंटेंट कितना है, एस कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उसका कैटेगरी उतना बढ़ता जाएगा। सबसे इसको 8 भाग में एक्चुअली बांटा जाता है, स्टील ग्रेड 1 से लेके स्टील ग्रेड 2 और सारी 1 से लेके और सारी 6। और सबसे कम परसेंटेज में अगर एस रहेगा तो उसका क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगा। और सारी ग्रेड 6 इसका क्या होता है कि एस कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है, लेस देन 50% एस कंटेंट रहता है स्टील ग्रेड 1 में। और सारी ग्रेड 6 जो सबसे लो कैटेगरी है कुकिंग कोल का, उसमें रहता है 42 to 49% एस कंटेंट। अब आते हैं सेमी कुकिंग कोल। कुकिंग कोल किस में यूज किया जाता है? कुकिंग कोल एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं स्टील प्लांट में, जिसमें बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग को डिमांड है, उसमें हम लोग कुकिंग कोल यूज किया जाता है। सेमी कुकिंग कोल और वीकली कुकिंग कोल, इसको एस कंटेंट प्लस मॉइस्चर कंटेंट दोनों को मिला के जो परसेंटेज हम लोग को दोनों को मिल के एक परसेंटेज हम लोग डिसाइड करते हैं और उसका बेसिस में इसका डिवाइड किया गया है। सेमी कुकिंग ग्रेड 1, इसमें क्या होता है लेस देन 90% एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट रहता है, और सेमी कुकिंग ग्रेड 2 में रहता है 19 से 24% एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट। अब आते हैं नॉन कुकिंग कोल। नॉन कुकिंग कोल को पहले डिवाइड किया जाता, पहले जो इसका डिवीज़न किया जाता था वो है अल्टीमेट हीट वैल्यू किलो कैलोरी पर केजी का ऊपर। अभी रिसेंट ट्रेंड वो चेंज हो चुका है, वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर अभी नॉन कुकिंग कोल को डिवीज़न किया जाता है। तो अल्टीमेट हीट वैल्यू का ऊपर जो डिवीज़न किया जाता था वो था ग्रेड ए से लेके ग्रेड एफ तक, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई और ग्रेड एफ। वो अल्टीमेट हीट वैल्यू किलो कैलोरी पर केजी में निकाला जाता था। अगर 6200 से ज़्यादा किलो कैलोरी पर केजी है अल्टीमेट हीट वैल्यू तो वो कैटेगरी 1 है। अगर उसका नीचे 5600 से 6200 तक है तो कैटेगरी बी है। और सबसे लो ग्रेड यानी कि अल्टीमेट हीट वैल्यू का ऊपर बेस्ट करके जो कैटेगरी बना है, डिवीज़न बना है, उसका सबसे लो ग्रेड है ग्रेड एफ। उसका अल्टीमेट हीट वैल्यू रहता है 2400 से 3360 तक किलो कैलोरी पर केजी। नॉन कुकिंग कोल को अभी जो रिसेंट डिवीज़न है वो है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर डिसाइड किया जाता है, और उसका ग्रेड G1 से लेकर G17 तक होता है। G1 सबसे हाई ग्रेड माना जाता है, उसमें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 7000 से ज़्यादा किलो कैलोरी पर केजी रहता है। G2 का रहता है 6700 से 7000 तक, और ऐसा जैसे किलो कैलोरी पर केजी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कम होते जाता है, उसका ग्रेड धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड है G1, सबसे लो ग्रेड है G17। G17 का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? उसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है 2200 से लेके 2500 तक, 2200 से लेके 2500 किलो कैलोरी पर केजी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब आते हैं ये चैप्टर से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि G4 ग्रेड कोल हैज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो कैलोरी पर केजी इज। ऑप्शन है ए
6400 से 6700, 6100 से 6400, एक्चुअली 6100 से 6400 होगा, आंसर वही है 6100 से 6400, 6400 तक है, ये 6400 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टील ग्रेड 2 कोल हैज़ द एस कंटेंट इन परसेंटेज इज। स्टील ग्रेड 2 का परसेंटेज एस परसेंटेज कितना रहता है, वो है 15 से 18% तक। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है सेमी कुकिंग ग्रेड 1 कोल हैज़ द एस एंड मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज, कितना परसेंटेज होगा? कुकिंग सेमी कुकिंग ग्रेड 1 का है लेस देन 19% एस कंटेंट, एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट। अब है टू फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 4, टू फाइंड आउट द वोलेटाइल मटेरियल एंड मॉइस्चर कंटेंट व्हिच एनालिसिस इज डन। कौन सा एनालिसिस किया जाता है वोलेटाइल मटेरियल एंड मॉइस्चर कंटेंट के लिए? वो है प्रोक्सीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस का थ्रू हम लोग नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब डिसाइड करता है एलिमेंट्री जो कंपोजिशन है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरा ड्रॉप डाउन बॉक्स में कमेंट करके लिख सकता है। अगर किसी को पीपीटी भी चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़रूर अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस।